नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु खट्टक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज फिर आपके सामने आया हूँ एक नई वीडियो लेके। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आईबीएस क्या है और ये इतनी आसानी से ठीक क्यों नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जानना होगा आईबीएस का क्या मतलब होता है। इरिटेट बाउल सिंड्रोम, इसका मतलब होता है हमारी आते में है जो उनमें बवल बनने लग गए हैं, चिड़चिड़ापन उनमें हो गया है। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं संग्रेनी। संग्रेनी का मतलब होता है बीमारियों का एक समूह। कई सारी बीमारियां एक साथ में आ जाती हैं जो हमें लगातार परेशान करती हैं। उनमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसे बोला जाता है, लूज मोशन, दस्त जिसे बोला जाता है, भारीपन, अफारा, या फिर मतलब अनेकों बीमारियां आती हैं। भारीपन के साथ साथ में पीसीओडी की समस्या भी महिलाओं को आ जाती है। इतनी सारी बीमारियां एक साथ में होने को ही आईबीएस बोला जाता है। आईबीएस क्या है और आईबीएस क्यों ठीक नहीं हो रहा है, इसी के लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। आईबीएस एक ऐसी इस प्रकार की बीमारी है जिसे डॉक्टर नहीं बता पाते हैं अक्सर। हम शुरुआत देखो, अगर हमें कोई बीमारी होती है तो हम महीना 2 महीने की दवा खा के तुरंत ठीक हो सकते हैं, लेकिन जब हमें आईबीएस होता है तो हम पे कोई भी दवा उसका असर नहीं करती है। सबसे पहले तो ये जान लो। उसके बाद में अगर हमें आईबीएस है तो हम दवा खाते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव भी हमें पड़ सकता है। कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट दर्द, लीवर में इन्फेक्शन, इस प्रकार की बीमारियां हमें हो सकती है। अगर आईबीएस ने हमें घेरा है, अगर आईबीएस है तो हमारा वेट लगातार गिरता जाएगा। वजन का गिरना ही ये समझ लेना चाहिए कि हमारा वजन लगातार गिर रहा है, कोई दवा काम नहीं कर रही है तो हमें आईबीएस हो गया है। आईबीएस किस प्रकार से हो सकता है? आईबीएस के होने के अनेकों कारण हैं। आईबीएस का देखो मुख्य कारण जहाँ तक मैं मानता हूँ वो है नाभि का खिसकना। जब नाभि खिसकती है तो जब हमारी नाभि महीना 2 महीना या 6 महीना के लिए खिसक जाए या सालों के लिए खिसक जाए तब हमें आईबीएस पनपता है। ये हमें शुरुआती लक्षण देता है। गैस बनना, भारीपन, डकार आना, बार बार मोशन का जाना, ये शुरुआती लक्षण है। अगर हम शुरुआत में ही आईबीएस को पकड़ ले कि आईबीएस है और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करा ले तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम इतनी आसानी से आईबीएस है हमें नहीं मालूम पड़ता। हमें आदत हो गई है, हमें बुखार होता है तो हम सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथिक दवाई खाते हैं, तब हम ठीक होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी दवा खाकर हम ठीक हो जाते हैं। तो हमें आदत भी वही है। अगर हमें आईबीएस भी है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और अनेकों प्रकार की दवा खाएंगे, अनेकों डॉक्टर बदलेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आईबीएस ठीक होने का नाम नहीं लेता है। धीरे धीरे करके ऐसे सालों बीत जाते हैं और तब हमें पता चलता है कि न्यूरोथेरेपी में इसका इलाज है। न्यूरोथेरेपी इस चीज़ को ठीक करती है। देखिए, आंतों में जब इन्फेक्शन हो जाता है, नाभि जब ऊपर की तरफ खिसक जाती है तो हमें क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारा जो माइंड होता है, हमारे विटामिन, प्रोटीन, उनको सब कुछ मिलना कम हो जाता है हमारे दिमाग को। तो उसमें चिंता, तनाव, घबराहट और एंजाइटी होना एक आम बात है। तो इसमें हमें घबराना नहीं है। हमें ये सिम्टम आ रहे हैं, बार बार ये आ रहे हैं तो भी हमें घबराना नहीं है और आराम, मतलब इस प्रकार से हमें देखना होगा कि आखिर ये सिम्टम किस चीज़ के हैं। अगर आपको एक बार ये पता लग गया कि आपको ये सिम्टम है और आपको आईबीएस है तो आप तुरंत अपने आसपास के न्यूरोथेरेपी सेंटर पे जाए और इलाज कराए, या हमारे पास भी आ सकते हैं। देखिए, जैसे एक पानी का नल होता है, अगर उसको हम यहाँ से दबाएंगे तो पीछे से फूल जाएगा। उसी प्रकार से है, अगर हमारी आंतें श्रिंक हो गई हैं, यहाँ से सूख गई हैं, एक साइड से यहाँ से अगर आंतें सूख गई है तो पिछला जितने ऑर्गन उससे जुड़े हुए हैं, लीवर, पैनक्रियाज, गाल ब्लेडर या जो भी चीज़ें जुड़ी है मांस से, वो सारी सूजन आ जाती है। तो हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर हम कोई भी चीज़ कराते हैं, अल्ट्रासाउंड हो गया या फिर मतलब कुछ भी लगा लो, कुछ भी हम पेट से संबंधित टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमारे सूजन आ सकती है शुरुआत में। तो हम सोचते हैं कि ये सूजन, ये नहीं, वो सूजन नहीं है बल्कि वो एक आईबीएस है। हमारी आंतें क्या हो गई, श्रिंक हो गई, यहाँ से दब गई हैं और हमें कब्ज की समस्या या लूज मोशन की समस्या हो गई है। आंतें ऑब्जर्वेशन करना बंद कर दिया है जिससे हमारा शरीर सूखता आ रहा है। और सूजन ही होना केवल आईबीएस का मुख्य कारण है। जब तक सूजन खत्म नहीं होगी तब तक आप आईबीएस को हरा भी नहीं पाओगे। तो इसलिए सिर्फ मेरा इतना कहना है, अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं
बार बार इस प्रकार से, या जिम जाने की वजह से आपकी नाभि खिसक गई, या दौड़ लगाने की वजह से आपकी नाभि खिसक गई है, या टाइफाइड आपको हुआ है जिसकी वजह से आपकी नाभि खिसक गई है, या कोई भी कारण है जिसकी वजह से आपकी नाभि खिसकी, उसमें दौड़ लगाना भी शामिल हो सकता है। उसमें हम कई बार क्या होता है कि उल्टा सीधा खाना भी एक हो सकता है। जैसे हम बाहर जाते हैं कहीं खेल कूद करने, जहाँ पे हम बाहर का कुछ कुछ खा लेते हैं, गर्म और ठंडा मिक्स करके खा लेते हैं, वो आईबीएस को जन्म दे सकता है। अगर आपको आईबीएस की समस्या लगातार सता रही है, आपको ये लक्षण आ रहे हैं, आपको चिंता, तनाव, एंजाइटी, भारीपन, गैस, अफारा, कॉन्स्टिपेशन, कर्ज, लूज मोशन, कुछ भी आपको इस प्रकार का हो रहा है, तो समझ लेना कि आपको आईबीएस है। आपको दवा से आराम नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि आपको आईबीएस है। इसमें आपको आना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। जब कई सालों तक हमारी नाभि खिसक जाती है तो क्या होता है, वो एक क्रोनिक सूजन बन जाती है, तो इसीलिए उसको ठीक होने में इतना समय लगता है। जब तक क्रोनिक सूजन को कम नहीं किया जाएगा, न्यूरोथेरेपी क्या करती है, उस सूजन को धीरे धीरे कम करती है। उसमें हमें योगा भी करना पड़ेगा, साथ में डाइट को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप न्यूरोथेरेपी के भरोसे सब कुछ छोड़ दो, नहीं, योगा भी मैन है, डाइट फॉलो भी मैन है, वो सब चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। योग, डाइट प्लस न्यूरोथेरेपी, इससे ही हम इसको हरा पाएंगे। तो जैसा कि आपको मैंने समझाया है, आपको इस प्रकार के लक्षण है या आपको आईबीएस की समस्या है, तो आप अपना ध्यान रखें, अपना न्यूरोथेरेपी में इलाज कराएं, अथवा आप हमारे पास भी आ सकते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। आईबीएस एक नॉर्मल समस्या है। अगर आप महीना डेढ़ महीना निकाल के आ जाते हैं तो इससे छुटकारा पा सकते हैं, इससे 100% ठीक हो सकते हैं। ठीक है, न्यूरोथेरेपी ही इससे निकलने का एक माध्यम है। इधर उधर ना भटके, और जो दवाएं खिलाकर आपको या फिर ऐसी कोई चीज़ें खिलाकर आपको ठीक करने की बोल रहे हैं कि हम ठीक कर देंगे, नहीं, क्योंकि दवा खाकर आप ठीक होने होते तो आप बहुत साल पहले ठीक हो चुके होते। तो मेरा इतना ही कहना है, अगर आपको ये इस प्रकार के सिम्टम है, आपको आईबीएस है, तो आए न्यूरोथेरेपी में अपना इलाज कराएं। आप हमारे पास भी आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।